उधर शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जयराम ठाकुर पर हमला किया और उन्होंने कहा है कि जो हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था की हालत है उसके लिए जयराम ठाकुर जो हैं वो जिम्मेदार हैं। और रोहित ठाकुर एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनसे हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। इस समय हमारे बीच मौजूद है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से आरोप कांग्रेस सरकार लगातार लगा रही है, आखिरी के 6 माह में जो भाजपा ने अत्यधिक स्कूल शिक्षा संस्थान खोले, जो जन विरोधी निर्णय के कारण ही आज जो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा का यह हाल है। जी सर, आपका स्वागत है। जिस तरीके से ये लगातार कांग्रेस सरकार कह रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपका सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी जो क्वालिटेटिव एजुकेशन जिसके बारे में हिमाचल प्रदेश जाना जाता था, उसमें मैं समझता हूँ निरंतर आपका स्तर गिरता रहा और मात्र चुनाव के समय में इनको शिक्षा विभाग की याद आई। पूरे 5 वर्ष की अवधि में अगर आप अंत के 3-4 महीने को छोड़ो, कोई भी इस तरह का फैसला नहीं लिया गया। मैं उसके आपको एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे 22 के अंत में जहां हमारे को एक मैं समझता हूँ पूरी जो आर्थिक व्यवस्था विरासत मिली वो आपके सामने 76,000 करोड़ का ऋण, लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास की देनदारी हमारे पेंशनर्स की, हमारे कर्मचारियों की डीए और एरियर्स के रूप में पड़ी थी। इसी तरह से हमारी अन्य क्षेत्र जिसमें आपका शिक्षा भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसकी भी मैं समझता हूँ एक बदतर स्थिति में हमारे को पूरी व्यवस्था मिली। लगभग कोई 15,000 से अधिक हमारे शिक्षक पद खाली थे। साथ ही साथ जो आपका नेशनल असेसमेंट सर्वे है 2021 में किया गया था, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश आपके जो पूरे हिंदुस्तान में जो आपका पूरी ये मैं समझता हूँ असेसमेंट की कि उसमें हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। जी, एक समय था जब हिमाचल प्रदेश को विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में बड़े आदर के साथ मैं समझता हूँ हमारा सर्वांगीण जो विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेशों में जाना जाता था। 21वें स्थल पे पहुंच चुके हैं। असर की रिपोर्ट जो आपकी 2023 में आई थी उसके अनुसार 9वीं का बच्चा आपका सेकंड का सिलेबस नहीं, उसकी जानकारी नहीं है उसे, तो कितना मैं समझता हूँ दुर्गति क्वालिटेटिव एजुकेशन में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है। और वर्तमान सरकार ने जहां पद भरने की बात थी वहां पर भी मैं समझता हूँ अगर आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे, अधिकतर आपके कॉलेज लगभग कोई 105 कॉलेज थे जो भाजपा सरकार के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बिना प्रिंसिपल के रहे। नई नियुक्तियां तो दूर की बात रही, इनसे डीपीसी भी करवाने में विफल रहे। हमने जहां लगभग कोई 80 से अधिक आपके प्रिंसिपल्स आपके डीपीसी के माध्यम से उनको प्रमोशन पिछले वर्ष मिली है। इसी तरह से 19 हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी हमने अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में हमारे प्रिंसिपल्स की नियुक्तियां हुई। लगभग कुछ 483 हमारे एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां भिन्न भिन्न कॉलेजेस में हुई और इसका विशेषकर जो लाभ मिला है हमारे दुर्गम हमारे क्षेत्रों में मिला है, चाहे उसमें करसोग की बात हो, आनी की बात हो, चाहे वो चंबा जिला की बात हो। आपके बहुत से पद रिक्त पड़े थे, 483 पद हमने पिछले वर्ष भरे हैं। इसी तरह से अगर आप सेकेंडरी स्कूल्स की बात करेंगे, लगभग कोई 700 के आसपास हमारी जो नियुक्तियां हैं पीजीटीज की यानी लेक्चरर्स की, वो अंतिम चरण पे है। 585 इसमें से आपके जो लेक्चरर फिजिक्स है, हिंदी, इसके रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं। शीघ्र हमारे दुर्गम क्षेत्रों में इनको भेजा जाएगा। इसी तरह से मैं समझता हूँ जो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन जो बुनियाद होती है, नींव होती है हमारी शिक्षा विभाग की, उसका भी स्तर बिल्कुल मैं समझता हूँ निम्न हो चुका था। इसमें भी लगभग कोई 2800 के आसपास नियुक्तियां जो बैच वाइज थी उसमें से अधिकतर हम दे चुके हैं। और जेबीटी का भी मैं समझता हूँ अंतिम चरण में है, मात्र मैं समझता हूँ कुछ दिनों के अंदर ये रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमने विदाउट टीचर और जो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं जिनकी संख्या भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों हो चुकी थी, 322 आपके विदाउट टीचर स्कूल्स थे। सिंगल टीचर की संख्या तो कोई 3200 स्कूल्स के आसपास हो चुकी थी। और इन सभी बातों को देखते हमने इन पोस्टों को भरने का निर्णय किया है। यहाँ भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मैंने रैंकिंग की व्यवस्था आपके सामने की, प्रिंसिपल्स नहीं भर पाए, अधिकतर आपकी पोस्टें 15,000 से अधिक आपकी रिक्त पड़ी थी। मात्र चुनाव से कुछ महीने पहले आपने 2 दर्जन कॉलेज खोल दिए। पूरे 4 वर्ष या 8-9 महीने के आसपास का जो कार्यकाल था उस वक्त आपने एक कॉलेज नहीं खोला। मात्र चुनाव में वोट लेने के लिए आपने इन कॉलेजेस को खोला। 400 से अधिक शिक्षण संस्थान बिना फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके मात्र ये उद्देश्य था कि किस तरह से 2022 में सरकार रिपीट हो। हमने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं, एकेडमिक सेशन के दौरान ट्रांसफर ही ना हो,
प्राइमरी स्कूल में आपकी इंग्लिश को अनिवार्य करना, प्रारंभ करना, ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात हो, क्लस्टर स्कूल्स की बात हो, जहां हमारे एलिमेंट्री हायर एजुकेशन अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को, चाहे मैन पावर की बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो उसको शेयर करेंगे। आपके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमने लगभग कोई 850 के आसपास चिन्हित कर दिए हैं। हमारे स्टेट से टीचर्स आपके विदेश जा रहे हैं। गुणवत्ता हमारी प्राथमिकता है और निश्चित रूप में इस ओर कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, ये थी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी। इनका कहना है कि खासकर 6 माह के दौरान चाहे 2 दर्जन से अधिक कॉलेज खोले गए, इसके साथ ही शिक्षा संस्थान खोले गए, जिसके चलते जो गुणवत्ता जो शिक्षा थी वो कहीं ना तो कहीं बेहतर नहीं थी। लेकिन अब जो कांग्रेस सरकार ने बेड़ा उठाया और इस जो शिक्षा ढांचा को मजबूत करने के लिए नए पग उठाए हैं, खासकर विदेशों में भी टीचरों को भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, जो अन्य रिक्त स्थान थे वो भी जल्द से जल्द भरे जा रहे हैं। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।